यू ब्लडी नौकरानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सिद्ध को स्लैप किया? आप माँ जी के मेहमान हैं, इसलिए हमने आपको सिर्फ थप्पड़ मारा है। वरना आपने जो किया है, अगर माँ जी को पता चलेगा ना, तो आपको जूते पड़ेंगे। शट अप बिट्टू। अगर एक शब्द भी तुमने और सिद्ध को कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? यू ब्लडी गवार। माँ जी, आपको पता नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं सुनना है मुझे। नहीं आंटी, आपको सुनना चाहिए। अरे मैं तो रिया को डांस स्टेप सिखा रहा था, उसमें अचानक ये आई और बोलने लगी कि मुझे भी डांस स्टेप सिखाओ। जब मैंने इसे कहा कि ये सब नौकरानी टाइम्स नहीं है, तो बिना कुछ सोचे समझे इस तरह थप्पड़ लगा दिया। नहीं माँ जी, ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं। हाँ, सच तो तुम ही बोलती हो, हम तो सब झूठे हैं यहाँ। मॉम, सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। तुम रहने दो रिया। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इन लो स्टैंडर्ड लड़कियों को। ऊपर से तो बड़ी भोली और सीधी सादी थी, पर अंदर से उतनी ही चालाक। अब तो हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। आई एम सॉरी मिसेस चड्डा, आप तो जानती है ना इन गरीब गवारों को कैसे होते हैं ये लोग। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? माफी मांगो सिद्ध से। माँ, तुम बेवजह भाभी। कुछ नहीं कहोगी रिया, तुम सब लोगों ने इसे सर पर चढ़ा रखा, इसीलिए इसकी आज इतनी हिम्मत हुई है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। रहने दो कामिनी, इंसल्ट तो हमारी हो चुकी है, और वैसे भी तुम्हारे घर के नौकर तुम्हारी नहीं सुनते। इतने बड़े क्लब की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना ठीक नहीं होगा। चलो से। मिसेस चड्डा, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अब 2 मिनट मेरा बाहर इंतजार करिए प्लीज, मैं भी आती हूँ प्लीज। बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। इस गलती की तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रखो। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। मॉम, प्लीज भाभी माफी नहीं मांगेगी। रिया, तुम हट जाओ। मॉम, दरवाजा खोलिए। मॉम, भाभी की कोई गलती नहीं है, प्लीज दरवाजा खोलिए। वो माफी नहीं मांगेगी। मॉम प्लीज। यू ब्लडी गवार। इसने सिद्ध पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी आप सब से नाक रगड़कर माफी मांगेगी, नहीं तो इसी वक्त मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? यही कि तुम्हें सिद्ध से माफी मांगनी होगी। लेकिन गलती इनकी है, इन्होंने रिया को परेशान किया है, इसलिए हमने इन्हें थप्पड़ मारा है। नहीं माँ, मैंने कहा ना आपसे। अरे मैं तो रिया को डांस स्टेप सिखा रहा था। आप ही सोचो कि अगर मैं रिया को परेशान करता तो वो मुझे थप्पड़ मारती। एक मिनट, शायद इसने मुझसे रोहन से मजाक करने का बदला लिया होगा। झूठ, हमने आपको रिया की वजह से ही थप्पड़ मारा था, क्योंकि आपने। देखो, फालतू की बकवास बंद करो और जो सच है सबको बता दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। एक मेहमान होने की मर्यादा तो आप भूल ही गए थे, लेकिन अब एक इंसान होने का मतलब भी भूल गए हो। मुझे लगता है आंटी, आपकी ये नौकरानी रोहन को बहुत चाहती है। कुछ तो चक्कर है। मुझे तो लगता है आंटी, शायद रोहन के जरिए ये नौकरानी इस घर की मालकिन बनने का सपना तो नहीं देख रही ना। Oh my God! अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती कामिनी। तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे ही सामने मेरे बेटे को बार बार थप्पड़ मार रही है, और तुम यहाँ खड़ी खड़ी देख रही हो। बंद करो ये सब। रब का वास्ता है आप लोगों को, बंद करो ये सब। और आप लोगों को कोई हक
हक नहीं है परजाई जी या फिर इस घर के किसी भी बंदे को कुछ भी कहने का। और हाँ, जिसे आप लोग इस घर की नौकरानी कह रहे हैं ना, ये नौकरानी नहीं है इस घर की, मान है हमारे घर का, दिल है हमारे घर का। परजाई जी के बड़े पुत्र रोहन की पत्नी है बिट्टो बिट्टो बिट्टो। ऐसी जाहिल, गंवार और लो स्टैंडर्ड की औरत को मैं अपने घर की नौकर भी ना रखूं, और वो तुम्हारे घर की बहू है कामिनी। हम किस लायक हैं, हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने इस घर के बारे में कुछ भी कहा तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। हमें भी कोई यहाँ रुकने का शौक नहीं है। अच्छी मेहमान नवाजी की है तुमने कामिनी हमारी यहाँ पर। नहीं प्लीज, आप लोग ऐसा मत सोचिए। कोई जरूरत नहीं है जी ऐसे लोगों की खुशामद करने की। तुम चुप रहो विम्मी, दिल नहीं भरा मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी। अगर एक शब्द और कहा तो देखना। अब कोई फायदा नहीं है कामिनी, मेरी सलाह मानो तो तुम भी ये क्लब की प्रेसिडेंट पोस्ट को भूलकर इन जाहिल गंवार औरतों के साथ में बैठकर घर में चूल्हा चौकी करो। और वैसे भी अब तुम एक हाउसवाइफ बनने के ही लायक हो। बड़े दुख की बात है आप लोगों की ऐसी सोच पर। अपना घर संभालना, एक मां होना, एक पत्नी होना आप लोगों को मामूली लगता है। अरे अगर ये छोटा काम है तो हमें गर्व है, हमें गर्व है हमारे छोटे होने पर। हमें गर्व है हर उस औरत पर जो सुबह सबसे पहले उठती है ताकि उसका पति भूखा ऑफिस ना जाए, उसके बच्चे मुस्कुराते हुए विद्यालय जाए, उसका पति इसी विश्वास से, इसी खुशी से घर के बाहर जाए कि उसके पीछे कोई है। और जब वो शाम को लौटेगा तो कोई तो होगी जो दिन भर की थकान के बावजूद उसके लिए मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलेगी। लेकिन आप लोग ये कुछ भी नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग खुद नहीं जानते कि एक घर क्या होता है, एक माँ क्या होती है, एक पत्नी क्या होती है, ये आप नहीं जानते। इसलिए हमारी नजरों में अगर कोई छोटा है तो वो आप लोग हो, क्योंकि हर वो औरत जो अपने से ज्यादा, अपने से पहले अपने घर, अपने परिवार की खुशी और सुख के बारे में सोचती है, तो उस औरत का दर्जा आप लोगों से कहीं ऊंचा है। इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई है। घर में या बाहर किसी की हिम्मत नहीं हुई कामिनी कपूर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। और आज तुम्हारी अकड़ की वजह से मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। कल तक जो लोग मुझसे नजर मिलाने से डरते थे अब हंसेंगे मुझ पर। इससे पहले कि तुम हम पर और इस घर पर और कालिक मलो, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। मैं तुम्हें 2 पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ यहां से।
तो भाऊ ये सब क्या हो रहा है? तुम होश में तो हो कामनी? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही? जाओ बहू, अंदर जाओ। खबरदार जो तुम इस घर में अगर वापस आई, ये लड़की इस घर में हमारे साथ नहीं रह सकती। नहीं काम, ये इसका घर है और इसे इसके घर से निकालने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये इसी घर में रहेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही, मगर आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। इस घर में अब तो या ये रहेगी या मैं। क्या कह रही हो तुम कामनी? गुस्सा ना हो परजाई जी, जो होना था वो तो हो गया जी। मैं तो कहती हूँ कि मिट्टी डालो। अब छोटे तो नादानी करेंगे ना, बड़प्पन तो माफ करने में है जी। तुमसे सलाह नहीं मांगी है मैंने। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वरना इस गवार के साथ तुम्हें भी इस घर से जाना होगा। बचपना है जी, कोई इस तरह से अपनों से रूठ के जाता है क्या? इस तरह से अपना घर छोड़ के मत जाइए जी। सब लोगों को उस गवार का साथ देने से पहले सोचना चाहिए था। तुम सबके लिए तो मैं ही गलत हूँ ना। ठहराओ, मुझे ही गलत ठहराओ, लेकिन मैं इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रहूंगी। अब मत जाइए, और वैसे भी पड़ जाइए जी, ये घर तो आपका ही है ना। आप इसे छोड़ के कहीं मत जाइए, हम बहू को समझा देंगे। तुम क्या समझाओगी उसे? तुम ही लोगों ने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है, और वैसे भी इस घर में मेरे होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सबकी आंखों का तारा तो तुम्हारी बहू है ना। और अगर तुम सचमुच चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर इसी वक्त जाकर उस गवार को इस घर से बाहर निकालोगी, क्यों? अब क्यों मुंह बंद हो गया तुम्हारा? नहीं कर सकती ना, तो मेरे रास्ते में भी मत आओ। कितना समझाया तुम्हें मैंने, कितना सिखाया, लेकिन उस गवार ने 2 ही दिन में तुम्हें अपने रंग में रंग दिया। अब जाओ यहां से, जाओ। चाची, अब आप बताएंगे भी कि क्या हुआ है या यूं ही चुपचाप खड़ी रहेंगी? ऊंची आवाज से किसी बात का हल नहीं निकलता है राज। तो मैं क्या करूं डैड? एंड आई एम डैम श्योर कि इन्होंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से मां घर छोड़कर जा रही हैं। मैं जानता हूं क्या हुआ हो। बहू के कारण कामनी को अपने फ्रेंड्स के सामने उसका स्टेटस कुछ गिरता हुआ नजर आया हो, बस उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया होगा। डैड, आप सिर्फ मॉम की गलती निकाल रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर इस घर में प्रॉब्लम्स कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएं भी मत, और अगर इस घर में रहना है तो यहां के तौर तरीके से रहें। मॉम प्लीज रुक जाइए। मॉम नहीं, मॉम, वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आप नाराज हो, बट प्लीज घर छोड़कर मत जाइए मॉम। नहीं राज, अब वैसे भी इस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारे डियर डैडी को तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं रही। अब तो उनके लिए ये गवार ही सब कुछ है। माँ जी, अगर हमारी वजह से आपको दुख हुआ तो हम आपसे माफी मांगते हैं। अब माफी मांगने से क्या फायदा? अब तो मैं इस घर से जाकर रहूंगी, तभी शायद इस घर के लोगों को पता चलेगा कि इस घर में मुसीबत की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
आप कहाँ जा रही हैं? क्या हो रहा है ये सब, कोई बताएगा? माँ घर छोड़कर जा रही है चाचा। क्यों? क्योंकि इस घर के लोगों को अब मेरी जरूरत नहीं है। इन्हें मेरी बेइज्जती करके बहुत सुकून मिलता है। और वैसे भी इस घर की असली बहू तो अब आ गई है यहाँ, बिट्टो। घर की बहू आ गई है ये ठीक है, लेकिन उसने आपकी जगह ले ली, ये बात समझ में नहीं आती। इस घर की असली मालकिन आप ही हैं और आप ही रहेंगी। आप कहीं नहीं जा रही, चलिए अंदर चलिए। नहीं सुरेंद्र, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये। मुझे किसी देहाती गवार के साथ नहीं रहना यहाँ। ठीक है काम। अगर तुम चाहती हो तो बहू तुम्हारे किसी भी डिसीजन में दखल नहीं देगी, ओके? लेकिन या तो तुम इस घर में रहोगी या बहू इस घर में रहेगी, ये जिद छोड़ दो प्लीज। वाह भाई साहब वाह, पहले तो सामने वाले का जुलूस निकाल दो और फिर उससे कहो कि मुंह भी ना बनाए। सच कहूं, इस सब के जिम्मेदार आप ही हैं। और आप कहां इनके लिए अपना घर छोड़कर जा रही हैं? इस घर पे सबसे पहला हक आप ही का है। अब तुम्हें शर्म आ रही है कि नहीं? अरे दिल से मत मानो, कम से कम दिखावे के लिए सही इन्हें अपनी सास समझकर इनके पैरों में गिर जाओ। बहुत बड़ा दिल है इनका, 2 मिनट में माफ कर देंगी। और तुसी? अरे छड्डो जी, कहां इस कीचड़ में अपने आप को काला कर रहे हो? तुम्हें लगता है सुरेंद्र ये ऐसा करेगी? शान नहीं घट जाएगी इसकी? 2 टके की औकात नहीं है इसकी और बराबरी हमसे करती है। तुम रहने दो, मुझे जाने दो। आप सही कह रहे हैं। हम इस घर के कुछ नहीं हैं और आपकी कभी बराबरी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दर्जा एक माँ का है। हमारी वजह से आपका जो भी अपमान हो, उसके लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माँ जी, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी वजह से आप इस घर को छोड़कर मत जाइए। आप इस घर के अपने हैं, ये घर आपका अपना है। अगर कोई इस घर को छोड़ के जाएगा तो वो हम